हम लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। आपको भी माता वैष्णो देवी के दर्शन कराएंगे और जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को भी दिखाएंगे। आइए चलते हैं माता वैष्णो देवी की गुफा की ओर। लेट्स गो। यहाँ पर आने के लिए सर्वप्रथम हमें दर्शन प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले आईडी कार्ड प्राप्त करना पड़ता है, जो हमारे गले में आपको दिखाई दे रहा होता है। इस आईडी कार्ड को प्राप्त करने के लिए ही हमारी एंट्री होती है, तब जाकर हम कहीं विष्णु माँ के दर्शन कर पाते हैं। इसका ये कारण है कि क्योंकि यहाँ पर हमारा जो जम्मू कश्मीर राज्य है ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और इससे विवादित भी कई हुए। इसी कारण से यहाँ पर हमारी जो प्रशासन व्यवस्था है वो काफ़ी हार्ड है। इसी कारण हर व्यक्ति के पास आईडी कार्ड होना चाहिए, जिस कारण से वह विष्णु देवी के दर्शन करने आ सकता है। हाय, मैं जय वैद। आज हम भारत देश के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि माँ वैष्णो देवी भारतवर्ष में सभी देवियों में से प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। वैसे ही जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत राज्य है और खूबसूरत राज्य के साथ साथ होने के साथ यहाँ पर वैष्णो देवी का विराजमान होने के कारण इस राज्य में और चार चांद लग गए। जब हम लोग इस यात्रा को करने आए थे तो हम बहुत एक्साइटेड थे इस जगह को देखने के लिए, और यहाँ पर आने के बाद हमें ऐसा लगा कि हाँ, ये जगह बहुत काफ़ी सुंदर है। और जब हम लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो सारी ट्रेन माता वैष्णो देवी के जयकारों से गूंज रही थी, और यह करीब 11 से 12 किलोमीटर पहाड़ पर वैष्णो देवी माँ विराजमान है। इसकी यात्रा करने के लिए कई लोग हेलीकॉप्टर का सहारा लेते हैं, कई लोग यहाँ पर खच्चर का सहारा लेते हैं, लेकिन हमारे सभी जितने भी हमारे मित्र हमारे साथ आए थे सारे ने निश्चित किया था कि हम लोग माता वैष्णो देवी के पैदल चलकर उनके दरवाजे तक जाएंगे। तो वैसे ही हम लोगों ने 11 से 15 किलोमीटर पहाड़ की चढ़ाई की और अंततः हम लोगों ने वैष्णो देवी के दर्शन कर ही लिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक और स्थान भैरव दास का है, जो यहाँ पर वैष्णो देवी के पास ही स्थित है। उसके लिए हम लोग कुछ ही क्षणों में सारे मित्रगण जाने वाले हैं, उनके भी दर्शन करेंगे और इसके बाद जम्मू कश्मीर में स्थित पहाड़ों का लुत्फ लेंगे। यहाँ की जलवायु इतनी शीतल है कि यहाँ पर गर्मी के मौसम में भी किसी भी प्रकार की गर्मी महसूस नहीं हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की जनसंख्या में दर्शक आए हुए हैं, और इस तरफ आप पहाड़ों को भी देख सकते हैं, कितने बेहतरीन पहाड़। और इसी पहाड़ के कारण ही है जो जम्मू कश्मीर राज्य पूरे भारतवर्ष में स्वर्ग की भूमि कहा जाता है। इसी कारण से इस भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर राज्य को स्वर्ण की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वायु बिल्कुल इतनी शीतल है कि यहाँ पर गर्मी के मौसम में किसी भी प्रकार की हमें गर्मी का एहसास नहीं होता है। और इस स्थान पर अब हम लोग यहाँ पर दर्शन करने के बाद जम्मू कश्मीर में स्थित कुछ पार्क हैं जो उनको घूमने के लिए जाएंगे। और आपको मालूम ही होगा कि जम्मू कश्मीर में सेबों के लिए काफ़ी पॉपुलर स्थान माना जाता है। तो हम सभी जितने भी हमारे दोस्त हैं उनको सभी स्थानों को घूमेंगे। कम से कम यहाँ पर 6 से 7 दिन यहाँ पर हम लोग व्यतीत करेंगे सभी लोग। और इस पूरे जम्मू कश्मीर को घूमने के बाद हम लोग यहाँ से अमृतसर पंजाब भी जाएंगे, तो गुरुद्वारे को भी वहाँ पर देखेंगे। और इसके बाद हमारा अगला टूर है मथुरा, जो उत्तर प्रदेश का भी काफ़ी खूबसूरत स्थान है। यहाँ पर भगवान राधा की माँ वैष्णो देवी की एक खास बात ये है कि यहाँ पर जो भी भक्तगण आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। सो मेरी भी कुछ मनोकामनाएं मैंने उनके पास रखी हुई हैं, और आप सभी लोग भी यहाँ पर आएँ, इस भूमि को देखें और आपकी जो मनोकामना है वो भी यहाँ पर रखें। सो इसीलिए हमने अपने सारे परिवार के लिए आशीर्वाद उनसे मांगा है, और कुछ उनकी चुनरियाँ भी अपने परिवार के सदस्यों के लिए लेकर जा रहे हैं। माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद हम पर और हमारे परिवार पर और संपूर्ण भारत पर इसी प्रकार बना रहे, उसी प्रकार हमारा भारत खेलता हंसता रहे। जब हम लोगों ने इस माँ वैष्णो देवी के लिए जाने के लिए जब इस पर हम लोगों ने चढ़ाई की पर्वत की, तो उस समय की हम लोग कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। शुरू से जब मैं यहाँ पर आने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था कि कैसा वातावरण, कैसे लोग, कैसा पहनावा। जम्मू कश्मीर के बारे में हम पहले से ही सुनते आ रहे थे,
और हम लोग यहाँ पर आए तो काफ़ी एक्साइटेड थे। जैसे ही हम लोगों ने सीढ़ी चढ़ी तो काफ़ी हम लोगों को कुछ समय चढ़ने के बाद काफ़ी थकान महसूस हुई। तो सारे मित्रगण एक साथ बैठे, कुछ हंसी मजाक किया, बैठे रहे, घूमे फिरे, फिर रेस्ट किया और फिर इसके बाद पुनः सीढ़ी चढ़ी। और इसी प्रकार धीरे धीरे रेस्ट करते करते और धीरे धीरे इसी प्रकार हम लोगों ने यह सफ़र पूरा किया और अन्यतः वैष्णो देवी के दर्शन प्राप्त किए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग अब माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर प्राचीन शंकर जी की गुफा की ओर धीरे धीरे जा रहे हैं। वो भी आपको हम थोड़ी ही समय बाद दिखाते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि हम कुछ ही समय में शिव शंभू की गुफा की ओर जा रहे हैं और हम लोग गुफा में प्रवेश करने ही वाले हैं, आप जैसा देख सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी ठंडा पानी हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। पर्वत से गिरने के कारण यह पानी काफ़ी ठंडा हो जाता है और यहाँ पर भक्तगण भी काफ़ी हैं। और हम लोग अब गुफा की ओर जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आप देखते चलिए और हम लोग धीरे धीरे गुफा की ओर जा रहे हैं। और हम लोग आखिर में शिव शंभू की गुफा की ओर पहुंच चुके हैं। अब उनके दर्शन ही करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग रात भर सफर करने के बाद यहाँ माता अर्धरानी के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं काफी भीड़ है और यहाँ पर अर्धरानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर हमें टिकटें बुकिंग करवानी पड़ती है। कम से कम यहाँ पर 1-2 दिन से वेटिंग टिकटें लगी हुई है। हम भी वेटिंग लिस्ट में है और यहाँ पर बहुत सारी जनता यहाँ पर आपको दर्शक यहाँ पर हैं और हमारे साथ में दादी भी है। और अब कुछ समय बाद हम लोग माता अर्धरानी के दर्शन के लिए जाएंगे। आप भी हमारे साथ चलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता। हमारे प्रिंसिपल महोदय साथ में घूमते हुए और एक कश्मीर की काफ़ी खूबसूरत गलियाँ और एक कश्मीर की बिल्डिंगें। अब हम लोग शाम को पंजाब अमृतसर निकलेंगे और पंजाब अमृतसर को भी घूमेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप पंजाब के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय जम्मू कश्मीर, बाय वैष्णो देवी, गुड। हम लोग होटल में खाना खाने के लिए जा रहे हैं। सभी लोग फैमिलीगढ़ होटल की ओर खाना खाने के लिए जा रहे हैं। अब हम आपसे खाना के बाद मुलाकात करेंगे। अब हमारे कुछ हेमराज कुछ बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं आप? वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद। गौरी प्लीज लाइक करें। थैंक यू। चलो हम खाना खाने के बाद आप सभी लोगों से मिलते हैं। बाय। काफ़ी खूबसूरत गलियाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत गलियाँ। यह बहुत ब्यूटीफुल शहर है जम्मू कश्मीर, जैसा कि आप देख रहे हैं। जय। हम अब कश्मीर शहर को अलविदा कहते हुए बाय बाय कश्मीर, अब फिर मिलेंगे, बाय बाय। और हम लोग जम्मू कश्मीर को काफ़ी मिस करेंगे और यह काफ़ी खूबसूरत सफ़र हम लोगों का रहा।